हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी कविता आत्म परिचय। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आत्म परिचय। तो ये दोस्तों, इसका संदर्भ यह है कि प्रस्तुत पद्यांश कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय से लिया गया है। और इसका प्रसंग यह है कि कवि अपना आत्म परिचय देते हुए कहते, कवि यानी हरिवंश राय बच्चन स्वयं अपना आत्म परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं अपने हृदय के भावों को प्रकट करना चाहता हूँ। मतलब उनके दिल में जो भी भाव आते हैं, उत्पन्न होते हैं, वो उन सभी भावों को प्रकट करना चाहते हैं। ये इसका प्रसंग है। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं इसके अर्थ पर। जैसे कि पहला पैराग्राफ का अर्थ, मैं जग से लेके लिए फिरता हूँ तक। इस अर्थ में कवि कहते हैं, यानी स्वयं हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं सांसारिक जीवन की समस्याओं को अनुभव करता हूँ। मैं उनका निराकरण यानी उनका समाधान करते हुए भी सोचता हूँ। मेरे मन में संसार के सभी प्राणियों के लिए स्नेह है। अतः यह अनुभव करता हूँ कि संसार को प्रसन्न करने का दायित्व भी मेरा है। यानी उनका फर्ज बनता है कि मैं संसार के सभी प्राणियों को खुश रखूँ, क्योंकि उनके प्राणियों के लिए भी हरिवंश राय बच्चन से प्रेम है। और इसी के कारण हरिवंश राय बच्चन का भी ये फर्ज बनता है कि वह उनको भी मतलब प्रेम से रखे, अतः स्नेह करे। जैसे कि जिस प्रकार वीणा को के तारों को छूने, वीणा यानी वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी आवाज़ को छूने से तारों के विशेष प्रकार की झंझाकर यानी एक आवाज़ सुनाई देती है, उसी प्रकार मैं भी अपनी सांसों के तारों से भी अपने दूसरों के दुख को अनुभव करता हूँ। कवि यहाँ पे कहता है कि जिस प्रकार वीणा यानी उसके तारों को छूने से एक विशेष प्रकार की आवाज़ होती है, उसी प्रकार मैं भी अपने सांसों की तारों यानी मैं सांस लेता हूँ जब मैं भी दूसरे के दुख को अनुभव करता हूँ। ये था फर्स्ट पैराग्राफ का अर्थ। अब आ जाते सेकंड पर। मैं स्नेह से लेके गान किया करता हूँ। मैं अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्त करता हूँ। मेरे जो विचार है ये संसार के लिए हृदय से दी हुई है भेंट है। जिस प्रकार मदिरा का पान करने वाला, मदिरा यानी शराब का पान करने वाले संसार की समस्याओं को भूल जाते हैं, जिस प्रकार लोग शराब पीते हैं और शराब के गम में भूले हुए रहते हैं, उसी प्रकार सारे संसार के गम को भूल जाते हैं। उसी प्रकार मैं यानी कवि प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। यानी कवि कहते हैं कि मैं मदिरा नहीं करता, प्रेम रूपी मदिरा का, प्रेम रूपी शराब का करते फिरता हूँ। और संसारिक यानी संसार की सारी चिंताओं को भूल जाता हूँ, अर्थात संसार में सभी प्रेम के कारण मैं स्वयं को भूल जाता हूँ। संसार की यह रीति है कि जो भी सांसारिकता में डूबे रहते हैं, अर्थात संसार उन्हीं को महत्व देता है, किंतु मैं अपने मन की बात करता हूँ। मतलब यहाँ पे कवि के कहने का मतलब ये है कि शराब पीने के बाद जो भी इंसान अपने मन की बातों को व्यक्त करता है, उसी प्रकार हरिवंश राय बच्चन स्वयं कहते हैं कि मैं भी प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ और अपने मन की बातों को स्वयं अभिव्यक्त करता हूँ, यानी स्वयं बताता हूँ। ये था सेकंड। अब आ जाते थर्ड पर। मैं नींद से लेकर लिए फिरता हूँ तक। कवि बच्चन जी यानी हरिवंश राय बच्चन जी अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरे विचार ये है कि संसार के लिए अनुभव अभिव्यक्ति भेंट है। यह संसार अपूर्ण है। इस ऐसा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। अतः काव्य जगत में मेरा अपना काव्य लोक है, जिसमें संसार की पूर्णता को प्रकट किया गया है। ये था थर्ड। अब आ जाते फोर्थ पर। जैसे मैं जला हृदय से लेके मस्त वहा करता हूँ तक। संसार के को अनुभव दुख पीड़ा को देखकर मेरे हृदय की अग्नि तरह जला उठती है, किंतु मैंने अपने अपने आपको स्वयं सुख और दुख से ऊपर लिया है, अर्थात अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में मैं अपने समान रूप में रहता हूँ, अर्थात अपना धैर्य नहीं खोता हूँ। संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए मैंने ऐसा नाव बना ली है जो सागर की लहरों पर भी जलती हुई मस्ती से तैरती हुई तक पहुँच जाती है, अर्थात संसार के सभी कष्टों से भी मैं आनंद प्राप्त करता हूँ। यहाँ पे कवि का ये मानना है हरिवंश राय बच्चन का कि उन्होंने अपने आप को माना है कि उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ माना है। उन्हें दुख की या सुख की स्थितियों में भी अपना एक धैर्य नहीं खोया है, और अर्थात संसार रूपी भवसागर से पार करने के लिए ऐसी नाव तैयार कर ली है जिनकी वो मस्ती से हुई तैरती है, और अर्थात अपने संसार के कष्टों का आनंद लेती हुई चलती है। इसी प्रकार हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं भी संसार के कष्टों के आनंद करता लिए फिरता हूँ, क्योंकि उनका ये मानना है कि वह दुख
के वातावरण में भी सुख की संपत्ति ढूंढ लेते हैं, यानी सुख का ठिकाना ढूंढ लेते हैं। ये था फोर्थ। अब आ जाते फिफ्थ पर। जैसे कि मैं यौवन से लेकर लिए फिरता हूँ तक। कवि के हृदय में जवानी का जोश है, यानी कवि के हृदय में जवानी का जोश है, अतः संसार को प्रेमी रूप उपहार देना चाहते हैं। अध्यात्मिक के प्रेम के कारण आने वाले दुखों को भी चिंता नहीं करता, लेकिन ये दुख उदासी और शिथिलता लेकर आते हैं। ऐसी स्थिति के कारण मैं बाहर से हंसता हूँ, लेकिन भीतर मेरे हृदय रोता है, क्योंकि मैं किसी को याद लिए फिरता हूँ। कवि इसमें कहते हैं कि कवि दुखों का चिंता नहीं करते, यानी दुखों की समस्या पर गौर नहीं करते, बल्कि उसके समाधान पर गौर करते हैं। किंतु कवि का ये मानना है दुख जब लेकर आते हैं, जब उदासी लेकर आते हैं, मतलब दुख सा वातावरण सा लेने आते हैं, जिसमें वो कवि बाहर से तो खुश रहता है, लेकिन अंदर से उसका हृदय रोता है। वो बाहर से लोगों को बताता है कि मैं खुश हूँ, मैं दुखों को संभाल रहा हूँ, लेकिन उसका हृदय अंदर ही मन में रोता रहता है, और हृदय और दुखों को झेल नहीं पाता है, अर्थात उस पर हावी नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी भी किसी को याद लिए फिरता है। ये था फिफ्थ। अब आ जाते हैं सिक्स्थ पर। जैसे कि कर यतन मिटे से सीखे जाने बुलाना तक। संसार के सभी लोगों में सत्य यानी सच को जागने का प्रयास किया, लेकिन उस सत्य को कोई भी जान नहीं पाया। कवि को इस प्रभाव का दुख है कि जो अपने जानवन समझते हैं, अपने को मतलब ज्ञानवान बुद्धिमान समझते हैं, जबकि वे अज्ञानी है, जबकि वे मतलब मूर्ख है, जानते नहीं, उनका किसी चीज का ज्ञान नहीं है। जब हम सत्य की ओर नहीं पाए तो ज्ञानी की अज्ञात अवश्य, तब सीखने का प्रयास मूर्खतापूर्ण लगता है, अतः मैं सीखने हुए बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। कवि का इसमें यही मानना है कि कवि कहता है कि मैंने संसार में सभी लोगों को सत्य को जगाने का प्रयास किया, यानी सभी के मन में सत्य को जगाने की भावना प्रयास किए, लेकिन उस सत्य को कोई भी जान नहीं पाया। लेकिन जिसमें मैंने प्रयास किया सत्य जगाने का, वो कोई भी उनमें सत्य को पहचान नहीं पाया, जान नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वे सब अज्ञानी है। वे अपने आप को सोचते हैं कि हम तो होशियार हैं, हम ज्ञानवान है, लेकिन कवि का ये मानना वे अंदर से सब अज्ञानी है, क्योंकि वे अभी भी सच को जान नहीं पाए हैं और ना ही उस सत्य को पहचान पाए हैं। और जब हम सत्य को नहीं पहचान पाए तो हम सीखने का प्रयास करते हैं, वो भी मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि हम सीखने के प्रयास से भी सत्य को पहचान नहीं पा रहे हैं। इसलिए कवि स्वयं कहता है कि मैं भी सीखने का प्रयास करता हूँ और एक समय किसी चीज़ को बुलाने की कोशिश करता हूँ, यानी मैं भी सीखते हुए बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरह तो कवि सत्य को सीखने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ कष्टों को बुलाने की कोशिश कर रहा है। ये था सिक्स्थ। अब आ जाते सेवन्थ पर। मैं और मेरे जग से लेकर पृथ्वी को ठुकराया तक। मैं आस्तिक रहित और संसार आस्तिक में मुक्त, दोनों के आपस में कोई संबंध नहीं है। मैं रोज अपनी कल्पना से संसार बनाता हूँ और बिगाड़ता हूँ। संसार के सभी लोगों इस पृथ्वी धन ऐश्वर्य संसार के सभी लोग पृथ्वी धन ऐश्वर्य जोड़ा करते हुए, लेकिन उसकी प्रतीक्षा हर कदम पर पृथ्वी की उपेक्षा करते हैं, अर्थात सांसारिकता उत्प्रेक्षा करता हूँ। मतलब लास्ट पद में इसमें कवि ये कहते हैं कि संसार के सभी लोग पृथ्वी पर बैठे हुए अपने धन ऐश्वर्य की उत्प्रेक्षा करते हैं, मतलब अपने घमंड को बताते हैं कि मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना संपत्ति है आदि। लेकिन कवि कहता है कि मैं प्रति कदम पर पृथ्वी की उत्प्रेक्षा करता हूँ, मतलब पृथ्वी को महत्वपूर्ण देता हूँ, पृथ्वी की पूजा करता हूँ, अर्थात सांसारिकता उत्प्रेक्षा करता हूँ। मतलब कवि को इसमें किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं अपने धन ऐश्वर्य से लेकिन ये था सेवेंथ। अब आ जाते एट पर। मैं नीच रोदन से लेके भाग लिए फिरता हूँ तक। यदि मैं कवि यानी हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि यदि मैं रोता भी हूँ तो उसमें गील के आनंद की अनुभूति होती है। मेरी शीतल वाणी से में आग छिपी जाती है, अर्थात कुछ न कुछ संदेश देती है। मेरे पास ऐसे अवशेष है जिन पर राजाओं के बड़े बड़े महल भी न्योदाकर किए जाते हैं। मतलब कवि का ये मानना मेरे पास इतने बड़े बड़े, मतलब यहाँ पे कवि का यही मानना है कि कवि कहता है कि मेरी शीतल वाणी में इतनी आग छिपी हुई है कि वो अर्थात कुछ न कुछ संदेश देती है। जैसे कवि इस पैराग्राफ से ही हमको संदेश देना चाहते हैं, और उसी संदेश को कवि ने कंपेयर किया है किसके साथ? राजाओं के साथ, कि उनके राजाओं के बड़े बड़े महल भी मेरी इस शीतल वाणी के सामने फीके पड़ जाते हैं। ये बात है। तो ये था दोस्तों एट्थ। अब आ जाते हैं नाइन्थ पर। मैं रोया से लेके एक नया दीवाना तक।
कविता के माध्यम से जब मैं अपने हृदय के दुख को अभिव्यक्त करता हूँ, यानी अपने कविता के माध्यम से अपने दुख को बताता हूँ, तब संसार के लोगों उन गान समझते बैठते हैं। दुखों की अभिव्यक्ति में भाव अभिव्यक्ति अनायास ही हो जाती है। संसार उसे छंद समझ बैठता है, यानी बेकार समझ बैठता है। संसार के लोग मुझे कवि मानते हैं कि मैं दुनिया का ऐसा दीवाना हूँ, सांसारिक पीड़ा को काव्यबंध कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे कवि का ये मानना है कि वो कवि कहता है कि मैं अभी जब भी अपनी कविता के माध्यम से अपने हृदय के दुखों के भाव को प्रकट करता हूँ, तो दुनिया समझती है दीवाना हो गया और ये पागल हो गया है, क्योंकि उसकी इसी कविता में किसी प्रकार का कोई छंद नहीं है, अर्थात ये सब बेकार है। संसार के लोग कवि मानते हैं कि दुनिया का ऐसा दीवाना सांसारिक पीड़ा को काव्यबंद कर रहा है, मतलब ये किसी भी पीड़ा को काव्यबंद कर रहा है। ये था 9th। अब आ जाते हैं 10th पर। जैसे कि मैं दीवाना का वेश लिए से संदेश लिए फिरता हूँ, तब मेरी वेशभूषा दीवानों जैसी है। मैं पूर्ण मस्ती का आनंद अनुभव करता हूँ। ऐसी मस्ती की स्थिति कविता की निकलती है, उसमें संसार झूम उठता है। सम्मान से मैं झुक जाता हूँ और अपने जब मैं आनंद की लहरों उनमें उठते लगती है। अतः कविता के माध्यम से मैं संसार की मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पे कवि का यही मानना है कि कवि कहता है कि मेरी वेशभूषा यानी दीवानों जैसी है, मैं पूर्ण रूप से मस्ती का आनंद लिए फिरता हूँ। मतलब कवि का यही मानना है, जब भी मैं मस्त रहता हूँ तो मैं कविता लिखता हूँ और उन्हीं कविताओं का निराकरण करता हूँ, जिससे कि मेरा मन झूम उठता है और इस संसार का मन भी झूम उठता है। और उसी सम्मान, मतलब जो संसार से मुझे सम्मान मिलता है, मैं उसके सामने झुक जाता हूँ, अर्थात उसका पूरा आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और उसी मन में मेरा आनंद की लहरें उठती है। मतलब उसी जो सम्मान कवि पाता है, उसकी मन से ही कवि के मन में आनंद की लहरें उठने लगती है, क्योंकि उसको विशेष आदर सम्मान प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा? इस संसार के द्वारा। और कवि कविता के माध्यम से संसार की मस्ती का संदेश देना चाहता है। मतलब कवि अपनी कविता, इसी कविता के माध्यम से ही संसार का संदेश देना चाहता है। किस चीज़ का संदेश? मस्ती का संदेश। तो ये था दोस्तों इसके अर्थ। अब आ जाते इसके विशेष पर। तो इसका पहला विशेष ये है कि संयुक्त युग्ध संस्कृत युक्त शब्दावली का प्रयोग हुआ है, यानी इसमें संस्कृत शब्दावली का अधिक प्रयोग हुआ है। कवि संसार की सांसारिकता के प्रति आसाहित है, मतलब कवि संसार की सांसारिकता के प्रति अपनी भावनाएं रखते हैं। कवि दुख का अनुभव करता है और कविता रचता है, जैसे अर्थात कवि वाल्मीकि के कौंची के विलाप यानी कोए की स्त्रीलिंग के प्रभावित होकर छंद लिखता है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और इसमें स्नेह सुरा में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का काफ़ी जगह प्रयोग हुआ है, तो आप स्वयं छाट के लिख ले इसे। तो ये तो दोस्तों इसके अर्थ और इसके विशेष। अब आ जाते इसके प्रश्न उत्तर पर। जैसे कि इसमें 2 ही प्रश्न उत्तर है। पहला, कविता एक और जग का भार लिए फिरता घूमने की बात करता है, और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किए करता हूँ, विपरीत से अलग इन कथनों का क्या आशय है? दोनों कथनों में विरोधाभास है। कवि संसार के सुख दुख और दर्द का अभिव्यक्त यानी अनुभव करता है और संसार की समस्याओं को समझता है, उसमें मुक्त निराकरण करने का प्रयास करता है, यानी उसको समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है, सभी के प्रति प्यार रखता है। इसके बाद भी संसार के कई लोगों से लगाव नहीं है, वह आसारिक रहित है, अतः वह अपनी आसारिकता युक्त संसार से दूर रहता है। कवि का यह मानना है कि वह संसार के प्रति यह आसारिक उनमें संसार रूपी भव सागर में डूब देगी, अतः उन दोनों कथनों में विरोधाभास लगता है। इस पद में कवि का यही कहना है कि जैसे कि कवि कहता है कि मुझे इस संसार से विशेष आदर सम्मान प्राप्त हुआ है और उसी सम्मान को प्राप्त करते हुए मैं उनके सामने झुक जाता हूँ और इस संसार में स्नेह का भाव भी रखता हूँ, क्योंकि कवि कहता है ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं भी उनमें स्नेह का ध्यान रखूँ और उन्हें स्नेह पहुँचाऊँ। पर दूसरी तरफ कवि ये कहता है कि यही संसार रूपी मुझे भवसागर में डुबा देगी, क्योंकि ये संसार कवि को की छंद को बेकार समझता है और अर्थात कहता है, और संसार के लोग कवि को कहते हैं ये तो दीवाना हो गया है, अर्थात सांसारिक पीड़ा को काव्यबंद कर रहा है। मतलब एक तरफ कवि संसार की प्रसन्नता करता है और दूसरी तरफ संसार ही कवि की अपेक्षा करता है, यानी उसे धिक्कारता है। तो उसी प्रकार कवि को
कहता है कि मुझे ये संसार रूपी भवसागर में डुबा देंगे। और दूसरी बात कवि कहता भी है कि मैंने संसार रूपी भवसागर से पार करने के लिए एक ऐसी नाव बना ली है जो मुझे विपरीत परिस्थितियों में यानी सुख की या दुख की परिस्थितियों से में भी मुझे बाहर निकाल कर आगे पहुंचाएगी और मैं प्रसन्नतापूर्वक आगे पहुंच जाऊंगा। यही मतलब है इसमें कवि का कहने का। ये था फर्स्ट। अब आ जाते हैं सेकंड पर। जैसे कि संसार के सभी लोगों में सत्य, सॉरी दोस्तों मेरे क्वेश्चन नोट नहीं हुआ है, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए और मैं डायरेक्ट आंसर बोलने चाहता हूँ। संसार के सभी लोगों में सत्य को जगाने का प्रयास किया, लेकिन उस सत्य में कोई भी जान नहीं पाया। कवि को इस बात का दुख है कि जो भी अपने आप को ज्ञानवाद यानी अपन को समझदार बुद्धिमान व्यक्ति समझते हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं, जबकि वे अज्ञानी हैं, उन्हीं बात से परिचित नहीं हैं। हम सब सत्य को नहीं जान पाए तो हमारी गाने की अभी अज्ञानग्रस्त है, यानी वो मूर्खता है, क्योंकि हम सत्य को पहचान ही नहीं पाए, जबकि हमके बार सत्य हमारी बार कितनी बार हमारे सामने आ चुका है। तब सीखने का प्रयास करते और वो भी मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि उन सीखने के अभाव से भी उनको सत्य को पहचानने की क्षमता अंदर आएगी ही नहीं और वह सत्य को पहचान नहीं पाएंगे। अतः मैं सीखते हुए बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरे हिसाब से कोई पद है 7th या 8th, आप कुछ देख लीजिए। तो ये था दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर, आप इसके नोट भी कर सकते हैं वापस इसके अर्थ। हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय संदर्भ एवं प्रसंग। ये फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ का अर्थ। ये थर्ड जो बाकी है अभी। ये जो ऊपर है वो थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स्थ। माफ़ करना दोस्तों मेरे वो पॉइंट लगाए हुए नहीं है, तो आप इसी वजह से ध्यान से देख लेना। पॉइंट्स आर नोट वाइज 5th 6th और ये 7th। ये 8 और 9, और ये 10। ये उसके विशेष है। ये पहला क्वेश्चन। और ये दूसरा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।